हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब है सारे दीन से बाहर निकल गए। असगर ने पाँव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। कि असगर ने पाँव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। और जिन लोगों ने अपने घर के दरवाज़ों पर सबील का इंतज़ाम किया है, उनकी आवाज़ इंशाअल्लाह यहाँ तक आएगी। कि फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब है सारे दीन से बाहर निकल गए। असगर ने पाँव भी न रखा था ज़मीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। और ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी अबे हद हो गई, सबील के पानी से जल गए। कि ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी हद हो गई, सबील के पानी से जल गए। हद हो गई, सबील के पानी से जल गए। अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ इमाम हुसैन सरकार की महफिल आबाद होती है, वहाँ बड़े कलेजे वाले लोग तशरीफ़ लाते हैं, जिनका ताल्लुक़ हुसैनी कबीले से होता है। तो जितने लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक बैठे हुए हैं, अगर इनकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ये सफ़र बहुत आसान लगेगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। अगर ये सब बोलें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलें, और अगर ये खामोश हो जाएं तो बिल्कुल यही सो जाइए। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। भाई इधर वाले भी बोलते रहे इंशाअल्लाह। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। पता नहीं क्यों बहुत लोगों को आसान लगता है यहाँ खड़े होकर बोलना। मैं तो समझता हूँ अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पे होता। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हिंदुस्तान में बड़ी सी बड़ी महफिल जहाँ होती है, वहाँ मेरे कदमों के निशान बहुत पहले बने हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हुसैन के नाना से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना। कोई एक आदमी एक नारा बुलंद कर दे, बस उसकी मोहब्बतें मिल जाएंगी माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। शुक्रिया माशाअल्लाह। बस ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही बोलते रहे, वरना दुआ करके जाऊंगा कि मुहर्रम के महीने में आपको शहादत नसीब हो। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। अब आखिरी शेर में जिक्र करना चाहता हूं सरकारे उमर का। कितने लोग मौला उमर से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, जौहर कानपुरी ने बहुत पहले कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन हिम्मत का। उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। तो मेरे आखिरी शेर का इस्तकबाल आदमपुर के लोगों को करना है। और अगर आप बोलेंगे तो फिर आपकी आवाज, आपके चेहरे को देखने वाले हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। लिम्रा एजेंसी के कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। अगर सैफ कानपुरी साहब ना बोले तो इनको उतार के वहां कर दीजिएगा आप सब यहाँ। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। और जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में, और मिलके बोले जैसे कि लिए हाथ में। आदमपुर वालों और बोलो जैसे कि लिए हाथ में। बिल्कुल डट के इंशाअल्लाह आपको बोलना है ताकि आदमपुर के कुर्बो जवार से ये आवाज आए। हर की जबान दे के मुकरते नहीं हैं हम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं हम। और लब्बैक कमेटी के हवाले से मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ
कुछ लोगों को इमाम हुसैन की महफिल से बहुत तकलीफ है, कुछ लोगों को इमाम हुसैन की महफिल से बहुत तकलीफ है। जैसे एक सुन्नी के जाल में इत्तेफाक से कौवा और तोता दोनों फंस गए, तो उसने पता नहीं क्यों कौवे को आज़ाद कर दिया। तो उस आदमी ने कहा, मेरे भाई तूने कौवे को आज़ाद क्यों कर दिया? कहा, डर रहा था कि कहीं वहाबी के जाल में आ जाएगा तो इसे भी वो जायज़ समझ के खा लेगा। मैं पढ़ता हूं, देखें आप, कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। अगर यहाँ के लोग इस शेर को सुनेंगे तो मैं समझूंगा ये बहुत दूर तक सफर करेंगे इंशाअल्लाह। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। यूं आज भी कुफार में हैबत है उम्र की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं, और 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका। अबे समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं, कि समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं, समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं मोहतरम सैफ कानपुरी से पहले आपके इसी आदमपुर के खतीब व इमाम अल्लामा कारी मोहम्मद शाकिर साहबतुल्लाह को आपके हवाले करता हूँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, इस महफिल मकबूल का हिस्सा बन जाएं। नारे तकबीर, और हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, जमीने करबो बला, गुलामाने इमामे हुसैन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ। कि वो सुएला लजार फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं, कि वो सुएला लजार फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं। तेरे दिन आए बाहर फिरते हैं, तेरे दिन आए बाहर फिरते हैं, तेरे दिन आए बाहर फिरते हैं। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें। अरे मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और कल अर्श तो किए हमने, कल अर्श तो किए हमने, किया कल अर्श तो किए हमने, कल अर्श तो किए हमने। आज वो बेकरार फिरते हैं, आज वो बेकरार फिरते हैं। और वो तेजी के साथ बहुत कीमती शेर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल
पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। बहुत तेजी के साथ मक्ता मुलाहिजा फरमाए कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कि तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाह रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के अशार आप तमाम हज़रात के हवाले कराऊँ, मुलाहिज़ा फरमाए। उससे कबल एक मरतबा अपने हाथों को हवा की फ़िज़ा में लहरा कर कह दो या रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहो या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले, हाँ करबला वाले, कि रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले, हाँ करबला वाले, कि यजीदी मिट गए लेकिन हैं घर घर करबला वाले, कि यजीदी मिट गए लेकिन हैं घर घर करबला वाले, कि यजीदी मिट गए लेकिन हैं घर घर करबला वाले। और बहुत प्यारा शेर दे रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाए कि सुनो ए जालिमो तुम प्यास का ताना ना दो उनको, हाँ ताना ना दो उनको, कि सुनो ए जालिमो तुम प्यास का ताना ना दो उनको, हाँ ताना ना दो उनको, रखते अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले, रखते अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले, कि यजीदी मिट गए लेकिन हैं घर घर करबला वाले। और अगले स्टेज का तवज्जो चाहता हूँ, शेर दे रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि यजीदी हैं कि मरते जा रहे हैं पानी पी पी कर, हाँ पानी पी पी कर, कि यजीदी हैं कि मरते जा रहे हैं पानी पी पी कर, हाँ पानी पी पी कर, है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले, है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले। अल्लाह हमारे इन मुक्तदियों को सलामत रखे। बहुत जज्बा है इन लोगों के अंदर। ये भी शेर दे रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, मुलाहिज़ा फरमाए कि जो दुनिया में लगाते हैं सबीले सैयदुश शुहदा, हाँ सबीले सैयदुश शुहदा, कि जो दुनिया में लगाते
अरे पिलाएंगे, अरे पिलाएंगे उन्हें महशर में कौसर करबला वाले, कि पिलाएंगे उन्हें महशर में कौसर करबला वाले, कि पिलाएंगे उन्हें महशर में कौसर करबला वाले। वक्त की किल्लत को मलूज़े खातिर रखते हुए बहुत तेजी के साथ मैं ये आखिरी शेर दे रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, सलामत रखिए। कि यजीदी फौज थर थर कांप उठी, शल हुए बाजू, कि यजीदी फौज थर थर कांप उठी, शल हुए बाजू, कि यजीदी फौज थर थर कांप उठी, शल हुए बाजू, कि चले जब रन में सज कर प्यारे अकबर करबला वाले, कि चले जब रन में सज कर प्यारे अकबर करबला वाले, कि यजीदी मिट गए लेकिन हैं घर घर करबला वाले। मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि मेरा ईमान है आबिद इम्तिहाने सब्र है वरना, कि मेरा ईमान है आबिद इम्तिहाने सब्र है वरना, कि मेरा ईमान है आबिद इम्तिहाने सब्र है वरना, हर एक दुश्मन पे भारी है ये असगर करबला वाले, हर एक दुश्मन पे भारी है ये असगर कर